एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स है, किस एनर्जीज में है वो सुबह सुबह। तो आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इनर वॉइस कंडीशनिंग, कॉन्शियसनेस, ओके, एक्सपीरियंसिंग, बॉटम से देख लेते हैं, गिल्ट, ओके। तो गाइस, मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर काफी गिल्ट में दिख रहे हैं। बॉटम से अलोननेस का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बदलाव, चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर और गिल्ट में है, अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हैं बेसिकली, ऐसा दिख रहा है। मतलब सबके साथ होकर भी अकेलापन जो होता है ना, वो बहुत अजीब सा होता है। तो वो देख रही हूं मैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को आइसोलेट किया, इनका घूमने का, फिरने का, कहीं जाने का मन नहीं करता, लेजीनेस रहता है या फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। और रीजन हो आप, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया ना, उसके बाद अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। मतलब लिटरली बहुत ज्यादा गिल्ट में है ये। और कहीं ना कहीं मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में ना बहुत ज्यादा टेंशन्स, परेशानियां, वो चीजें मुझे दिख रही है जिस वजह से ये मेडिटेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इनको गाइड किया है कि मेडिटेशन करना चाहिए, या इन्होंने खुद से सर्च किया है, देखा है कि मेडिटेट करके शायद मैं जितना नेगेटिव होता हूँ या होती हूँ उतना कम होऊंगा या होंगी, थोड़ा शांति रहेगी। बेसिकली शांति बोलते हैं ना, सुकून, वो नहीं दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, मैं वो चीजें देख रही हूँ। देखो, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आपको समझते नहीं थे, आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाए, आपको कभी नहीं समझ पाए। आपने जितना इनको प्यार दिया, आपका डिवोशन, आपका प्यार, आपकी केयर, ये कभी कुछ नहीं समझ पाए। आपने जितना इनका भला चाहा, वेल विशर रहे हो आप, इन्होंने कभी नहीं सोचा इस चीज को। देखो, जब तक आप थी ना, एक कहते हैं ना, हीरे की वैल्यू नहीं थी इनको। आप जैसे आप एक हीरा थे इनके लिए, यानी कि उतनी कीमती थे आप। हीरे की कितनी कीमत होती है, वैसी उतनी कीमती थे आप। पर इन्होंने आपकी कीमत को कभी नहीं पहचाना, आपको कभी नहीं पहचाना, आपकी वैल्यू कभी नहीं की। बेसिकली वो एनर्जीज दिख रही हैं। आपको कभी नहीं समझा, आपकी बातों को आप क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, क्या चाहते हो इनसे, ये कभी नहीं समझ पाए। जिस चीज का आपको आज तक दर्द है, दुख है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीजें। आप कहीं ना कहीं हर्ट हो इस चीज को लेकर। आप चाहते थे ये आपको समझे, प्यार दें, वैसे केयर करें, आपकी वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट दें उसी हिसाब से जितना, जैसी आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों को समझना ही रहा है। कहीं ना कहीं इनका फ्लर्टिंग नेचर काफी रहा है, लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना। कुछ लोगों के पार्टनर, लिटरली मुझे ये चीजें दिख रही हैं। आप कभी इनको उस हिसाब से पसंद नहीं आए, दूसरे लोग इनको पसंद आते थे। बोलते हैं ना, अपनी चीज कितनी अच्छी हो वो उतनी पसंद नहीं आती है, पर दूसरे की चीज कितनी खराब भी हो ना, वो भी पसंद आ जाती है। मैं वो उस टाइप की एनर्जीज देख रही हूँ, दूसरे की चीजें अच्छी लगना। ऐसा रहा है आपके पार्टनर का नेचर। कहीं ना कहीं इनके ना
कहीं ना कहीं ये डरते भी थे, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, बिल्कुल हार मान ली। अगर आप अनमैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये कभी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। हमेशा इन्होंने यही सोचा, हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मनी। तो इनको ऐसा लगता था कि यार घर वाले तो मानेंगे ही नहीं, या इन्होंने कभी नहीं सोचा कि आपके लिए, अगर आप मैरिड हो तो कि घर वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपके साथ खड़े हो पाए। डरते रहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। या फिर हो सकता है कि अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, यानी कि रोमांटिक पार्टी का है, तो ये कहीं ना कहीं रोमांटिक पार्टी की तरफ पल्ला इनका ज्यादा भारी था, यानी कि वहां झुकाव ज्यादा था, वहां अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहे थे। ये कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। बट मैं करंटली देखूं तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये अपने को बदल रहे हैं। इनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदल रहे हैं अपने को। रीबर्थ का कार्ड भी दिख रहा था बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर, बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इनके अंदर बदलाव ला रहे हैं, गॉड इनके ऊपर अंदर बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना प्रेयर करते हो, आप चाहते हो कि ये समझे, एटलीस्ट समझे, आपको जस्टिस मिले। तो मुझे यहां पर दिख रहा है यस, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भी बदलाव मैं देख रही हूँ, पूरे आ रहे हैं। जो चीजें आपके रहते ही नहीं समझ आई, वो आपके बाद इनको समझ में आ रही है। मैं वो चीजें देख रही हूँ अंदर ही अंदर ना। बहुत ज्यादा ये इमोशनल होते हैं आप, इनर वॉइस का कार्ड है, इमोशनल होते हैं आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। और यहाँ दिख रहा है इनकी अंतरात्मा जो होती है, एक इंट्यूशन, वो आपकी तरफ जाने को बोलती है, आपके लिए स्टैंड लेने को बोलती है, आपको समझने के लिए बोलती है, मतलब आपकी तरफ के लिए ही बोलती है ओवरऑल। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिखता है आप ये चाहें या ना चाहें, ये बस आप ही को सोचते रहते हैं, आपको सोचते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यार, पहले जब भी मुझे इसकी याद आती थी या मैं परेशान होता था या याद कुछ भी था, मैं बात कर लेता था। पर आज इन्होंने इतना आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, दूरियां इतनी बढ़ा दी हैं कि ये चाह कर भी अब आपको बात नहीं कर पाते हैं या कॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ बोल रखा है, आपको कह दिया है या कर दिया है एक्शंस के थ्रू, थर्ड पार्टी का स्टैंड लेना जो भी। तो अभी कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे, वो चीजें मैं देख रही हूँ। बहुत सैड वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज्यादा याद करते हैं ये आपको। और कहीं ना कहीं इनको लाइफ के लेसन्स मिल गए हैं, लाइफ ने इनको लेसन्स दे दिए हैं। जो भी इन्होंने गलत किया ना, वो पलटवार हुआ है इनके साथ। लाइफ ने, यूनिवर्स ने इनको लेसन्स दिए हैं। ऐसी कोई एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की। ओके, तो चलिए क्लियरफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है। द चैरियट, देखिए कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि मैं कहाँ पर गलत था या कहाँ पर गलत थी, क्योंकि डीपली इन्होंने सोचा और अब इनको समझ आ गया कि हाँ मैं गलत ही था भाई, यहाँ भी वहां भी हर जगह मैं गलत था, मैंने गलत किया है। अगर आपने भी कुछ बोला है इनको या कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो पहले इन्होंने की है। इन्होंने जब ऐसा कुछ किया तब जाके आपने भी कुछ इनको बोला या स्टेप्स लिए, क्योंकि आप डीप डाउन कहीं हर्ट थे, आप जस्टिस चाहते थे इनसे, आप इनसे चाहते थे ये आपके साथ खड़े रहें, आपके लिए बोलें, आपको कमिटमेंट जैसा इन्होंने सपने दिखाए, जो भी सपने दिखाए, अपने जो भी वादे किए उनसे जो ये मुखरे, तो आप चाहते थे कि एटलीस्ट समझे तो सही, मेरी फीलिंग्स तो समझे, मुझे तो समझे। इतना किया, उसके बाद क्या मिला, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है। 6 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला, देखो आप दोनों ने बहुत ज्यादा सपने देखे एक दूसरे के साथ। अनमैरिड हो तो देखा कि शादी होगी, बच्चे होंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, कि हैप्पी फैमिली होगी, बहुत इन्होंने आपको सपने दिखाए स्टार्टिंग का टाइम। या फिर आप मैरिड हो तो
ये आपसे वादा करते रहे, बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है इनके साथ। आप दोनों ने एक सपने देखे, अपना खुद का घर, एक प्यारा होम, बच्चे या बच्चे भी हैं तो उनके साथ खुशियां, कुछ ऐसे सपने देखे। पर ये खड़े नहीं रहे, अपने वादों में खड़े नहीं रहे, अपने लिए खड़े नहीं रहे, आपके लिए खड़े नहीं रहे। जिस चीज का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, इसलिए ये अपने को बदल रहे हैं और अब आपके लिए खड़े होने चाहते हैं। और ये जो मैं देख रही हूँ ना, जो आपसे सपने देखे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के सपने हैं या आपके सपने हैं इनके साथ, जो भी कमिटमेंट, शादी, प्रपोजल, साथ में रहने का, खुशियों का, जो भी आपने सपने देखे थे। बॉटम से यहाँ पर 10 सन का कार्ड निकला है, तो मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको बोलें कि चलो नई शुरुआत करते हैं। वो चीजें मैं देख रही हूँ। एक रोशनी हो आप इनके लिए, एक उजाला हो, एक किरण हो आप इनके लिए, एक खुशी हो आप इनके लिए, आप हीलिंग हो इनके लिए। ये चीजें ये समझ रहे हैं। इनको अब लिटरली रियलाइज हो रहा है कि ये अगर आपके साथ जस्टिस करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको समझते हैं, तो इनकी खुद की लाइफ भी हैप्पीनेस से भर जाएगी। ये खुद भी खुश रहेंगे, चीजें इनकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इनको लाइफ लेसन मिल गया है, एक्सपीरियंस करके देख लिया है इनने, हर चीज करके देख ली है। पर जो आपकी जगह है वो ना कोई ले पाया और ना कोई ले सकता है, क्योंकि आपने जो इनके दिल पर वैसी ही छाप छोड़ी है, आपने उतना किया है जो कि आप डिजर्व करते हो। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत इमेच्योर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़े नहीं, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, गलतियां पे गलतियां की, किसी की बातों में आ गए, या जो भी किया इन्होंने, समझ रहे हैं। अब वो बंधन है जो, ये देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि जो इन्होंने गलतियां की ना, इमेच्योरिटी में आके या दूसरों की बातों में आके डिसीजंस लिए, या आप दोनों का कनेक्शन खराब करने के लिए काफी लोग थे जो इनको भड़काते रहे, मैनिपुलेट करते रहे, और कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट होते भी रहे। इन्होंने सुनी, अगर ये वहीं पर उन लोगों को स्टॉप कर देते कि मुझे नहीं सुनना है उसके बारे में, या मत बोलो, या कुछ भी अगर रोक लेते ना, तो आज ये चीजें इनको देखनी नहीं पड़ती। और ये चीजें ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से गुजरना ही नहीं पड़ता। अगर मैंने स्टैंड लिया होता तो उतनी, इनकी जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, बिल्कुल लो, बिल्कुल परेशान, जो भी इन्होंने किया उसको लेकर परेशान, अपनी गलतियों से परेशान है। पर कहीं ना कहीं ठीक है, इंसान है, गलती होती है। अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं और वो चीजें नहीं करते हैं, तो फिर इससे बढ़कर क्या है? इंसान होता है, गलती हो जाती है, पर अगर सुधरते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है ये सुधर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम से हमने चेंज, रीबर्थ का कार्ड दिया देखा था, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अपने में बदलाव ला रहे हैं, तो अच्छी बात है ये ना। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। सोच रहे हैं, मैं 2 चीजों में हमेशा फंसा रहा, मैंने दूसरे को ऊपर रखा है हमेशा, यानी कि थर्ड पार्टी में थे या किसी में भी थे, या किसी के साथ फ्लर्ट करते थे या कहीं और चले गए थे, उनको हमेशा ऊपर रखा और आपको हमेशा नीचे रखा, जबकि आपने इतना किया है इनके लिए, उसके बाद भी। तो लिटरली ये चीजें ये इनके दिमाग में चलती रहती है, ये सोचते रहते हैं। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को सोचते बहुत हैं और ओवर थिंक ज्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने को आइसोलेट कर दिया है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर को जैसे पहले थे ना, घूमना फिरना हो सकता है पसंद हो, चिल आउट करना, या फिर बेसिकली एंजॉय करना, कहीं ना कहीं वो चीजें बंद हो गई हैं। हो सकता है जाते भी हों, बट वो खुशी जो होती है ना, वो कहीं ना, देखो एक ऐसा होता है कि अगर हम प्रॉब्लम में हो और कुछ भी हम एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, जबरदस्ती कोई हमें ले जा भी रहा है, तो अगर वो टेंशन है तो हम कैसे एंजॉय करेंगे? कहाँ से अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो वो एनर्जीज मैं आपके पार्टनर के साथ देख रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आइसोलेशन। अपने को बंद, पहले तो कोशिश करते हैं कि कहीं ना जाएं, बंद कर लेते हैं। आज भी मैं देख रही हूँ कि मॉर्निंग में भी इनका कहीं कुछ करने का एक मजबूरी है, ठीक है, अगर
जॉब करते हैं, ये कुछ काम करते हैं तो निकलना है, या कुछ घर का काम करते हैं तो वो करना है, पर वो सुकून नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो मन नहीं है जो अंदर से दिल करता है ना, हाँ चलो वाओ आज नया डे है, चलो आज हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब खुश रहते हैं। बेसिकली वो चीजें नहीं दिख रही है, बस अपने गम में ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं बेड में, बस सोचते ही रहते हैं, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। प्रॉपर ध्यान नहीं देते, खाने पीने हर चीज का प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर 2 पॉप आउट हुए हैं कार्ड। तो यहाँ पर है 6, देखिए फिर से 6 ऑफ सोर्स निकल गया है, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स निकल गया और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्शियस तो ये ना देखो अभी ये है तो फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जीज में, यानी कि अकेलापन, दुखी, परेशान, लो एनर्जीज में, बट इन चीजों को ये बदलना चाहते हैं, इन चीजों को ये ठीक करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसे सही कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इनको पता है कि आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ, और हैप्पीनेस चाहते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है ये आपकी तरफ बढ़े। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है, डेथ, रीबर्थ। एक्सपीरियंस करके देख लिया है ना, घूम कर देख लिया, लाइफ के लेसन्स मिल गए हैं, सब कुछ पता चल गया है कि नहीं रह सकते ये आपके बिना, समझ चुके हैं। एक उजाले की किरण चाहते हैं, एक रोशनी, यानी कि एक इनिशिएशन आपकी तरफ से। ये सोचते हैं कि आप क्या चाहते हो, बस फिर चीजें सही करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, खुश रहना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। मैं वो चीजें देख रही हूँ क्योंकि समझ चुके हैं कि मैं खुश बस इसी के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ओके, तो चलिए एक और डेक से देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स निकाल के और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या एनर्जीज में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और किस एनर्जीज में है। किंग ऑफ कप्स, पैशनेट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है आपके साथ ना ये कंपैटिबल हो, आप इनके साथ कंपैटिबल हो, ये आपके साथ कंपैटिबल है। एक प्रपोजल देना चाहते हैं। देखो कभी भी अकेले होते हैं ना बहुत डीप थिंकिंग में, और ज्यादातर टाइम अपना अकेले स्पेंड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब कैसे सही किया जाए चीजों को, पास्ट को कैसे सही किया जाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में यहाँ पर इनको बहुत देरी हो चुकी है। ये भी चीज ये सोच रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी में अपना समय बर्बाद किया। अब ये थर्ड पार्टी में समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, गुड लक, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, ये आ रहे हैं आपके पास, रोमांस आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। जितना झेलना था, जितना परेशान होना था, जितना सेपरेशन में आपने सब कुछ देखना था ना, आप देख चुके हो, बस और खत्म, कर्मा एंड है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है अब हीलिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन की, इनकी, आपकी, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि मेंटल ओवरलोडेड हो रहा है इनको। अब समझ चुके हैं चीजें कि 10 ऑफ कप्स, यस, खुशहाली देख रही हूँ मैं, हैप्पी फैमिली देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ मैं बहुत जल्दी, क्योंकि कर्मा यहाँ पर एंड हुआ है। जब इनका धीरे धीरे ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जब ये चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा, ये हील हो जाएंगे, फिर ये आपको हील करेंगे, खुशियां देंगे, इतना खुशी देंगे ना आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतना खुश रहने वाले हो आप तो इनको देख के ना टोटली शॉक हो जाओगे। ये वही पर्सन है, ये वही जिसने मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ किया, इस टाइप की एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिव रहो, थोड़ा पेशेंस करो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।